हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लिया। सो अब हम जो करेंगे वेब डेवलपमेंट की तरफ, वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आगे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, इनको यूज़ कर करके कैसे कैसे हम ब्यूटीफुल चीज़ें, काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बटन्स, अलग अलग तरह के बटन्स। अभी हम सिंपल देखते हैं। जब हम एक टैग लगाते हैं, देखो इनपुट टैग जो हमारे पास है, हम टैग लगाएंगे बटन। कौन सा टैग लगाना है हमने? बटन टैग लगाना है। ऑलराइट, ठीक है। बटन टैग में क्या है? सिर्फ आपने लिखना है बटन। इसके ऊपर क्या लिखना चाहिए आपको, वो लिखेंगे अब इन टैग्स के बीच में, यानी इनका कंटेंट। बेसिक काम हम यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ें बहुत सी हैं, हमें हमें बेसिक पता होना चाहिए कि हम जो प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, CSS सीख चुके हैं, उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, बनी बनाई आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी नेट पे, और मेन आपका करना क्या है, आपने उनका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैं इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें बनाना सिखा रहा हूँ जो पॉसिबल हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। और उन प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या है, उन एट्रीब्यूट्स को जब हम यूज़ करते हैं उनका मीनिंग क्या है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा, अगर आप ध्यान से देखें, बटन। ठीक है, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ ना क्या चाहिए, उसका कंटेंट दे दिया। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये बटन ऐसा है। क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। ये बटन टैग लिखा है और यहाँ पे ऐसा बटन बना हुआ है। दैट इज सिंपल, क्लिक करते हो तो आप ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, इसको अब हमने बटन को एनहांस करना है। इस बटन को एनहांस करना है CSS प्रॉपर्टी यूज करके। अब CSS प्रॉपर्टीज आप कहाँ लिखेंगे? आप लिखोगे स्टाइल टैग लगा के, हेड टैग में। स्टाइल टैग कहाँ लगेगा? हेड टैग में। ठीक है, और सपोज करो ये जो बटन है, इसको मैंने क्लास क्या दी है, इसको हम क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू BTA। ऑलराइट, अब यहाँ पे स्टाइल में मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। मैं क्लास में क्यों काम कर रहा हूँ? क्लास इसलिए दी है बिकॉज ये वाली क्लास मैंने बहुत सारे और बटन्स लगाने हैं, उनके ऊपर लगाएंगे। क्लियर है? तो अब हम इसको आगे फर्दर एनहांस करेंगे बटन को। तो उसकी प्रॉपर्टीज अब हम देखते हैं, हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करके इस बटन को अच्छा बना सकते हैं। अब पहले हम इस पे ऐड करते हैं पैडिंग्स। पैडिंग आपको पता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो आएगा चीज, जैसे ये है कंटेंट और इसका ये बॉर्डर है, इसके बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड पैडिंग। तो पैडिंग देता हूँ मैं इसको। मेरे को टॉप, इसमें कैसे होते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। और अगर आप दो पैडिंग देंगे तो किस पे होगी? टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। तो टॉप पे मेरे को 10 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, टॉप और बॉटम पे, और बॉटम लेफ्ट और राइट पे मेरे को चाहिए 15 पिक्सल। तो इतना करके देखते हैं, अगर इसको पैडिंग देंगे तो क्या होगा। क्लियर है? तो अभी आपको यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, तो पर इसको हमने पैडिंग देनी देनी है। पैडिंग देंगे तो कंटेंट होगा। मैं इसको चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम। सो ये पैडिंग में देते वक्त यहाँ पे कॉमा लग गया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपकी पैडिंग आ गई। क्लियर है? सो ये पैडिंग किस किस को दी है आपने? अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इंडिविजुअल देता हूँ 10, 15, 20, 25, ये पैडिंग कहाँ कहाँ, कैसे कैसे है? अब ये देखो, टॉप की है 10, ठीक है, राइट की होगी 15, बॉटम की होगी 20, लेफ्ट की होगी 25। तो ये चार दी है। अगर मैं सिर्फ दो देता हूँ तो दो किस किस पे एग्जीक्यूट होगी? टॉप और बॉटम की 10 होगी, लेफ्ट और राइट की 15 होगी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो लेफ्ट और राइट की, तो मैं इसको 35 कर देता हूँ। तो ये देखो, लेफ्ट और राइट की 35 पिक्सल। क्लियर है? सो ये आपका नॉर्मल, आपने इस पे क्या दी? पैडिंग। अब इसके ऊपर टेक्स्ट आपको कोई और कलर का चाहिए, कलर। जनरली मैं इसको थोड़ा सा एनहांस, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। तो इसका कलर वाइट है, अभी दिख नहीं रहा। इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अभी बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, इसका बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
बॉर्डर नन। तो ये देखें बॉर्डर चला गया। अब ये थोड़ा सा लग रहा है पर है ये बटन ही, डिव की तरह लग रहा है पर है ये बटन ही। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये एरो आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसका कर्सर कुछ और तरह का आ जाए, कर्सर इसका क्या हो जाए, कुछ और तरह का। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, बहुत सारे मेरे पास कर्सर की प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं इसको यूज करता हूँ पॉइंटर। क्या करते हैं, पॉइंटर। जैसे ही जाएगा, देखो ये क्या आ गया, हाथ बना हुआ आ गया इस पे, इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर इसका पॉइंटर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है आपकी बटन की। अब मैं क्या करता हूँ, ये बटन को 3-4 हम लगाते हैं यहाँ पे। और एक चीज आप नोट करो, जैसे ही मैंने दूसरा लगाया वो बटन उसके साथ ही लग गया। सो बटन आर इन लाइन, बटन आर इन लाइन। तो 4-5 जितने भी आपने लगाने हैं कॉपी पेस्ट कर लो, ये आपके बटन आ गए। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल इसके बीच में गैप नहीं आ रहा, गैप नहीं आ रहा ना, तो मैं मार्जिन रख देता हूँ आपस में जितना, इनके बीच में कितना हो जाए, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट के मार्जिन 10-10 का मार्जिन है। क्लियर। ये देखने में थोड़ा सा मार्जिन इसलिए यूज हो रहा है। तो ये समझ आ रहा है आपको, मार्जिन कर्सर। तो ये आपने सिंपल सा, अभी आपने क्या किया, बटन को एनहांस किया, कलर चेंज कर दिया उसका, टेक्स्ट का कलर, बॉर्डर नन कर दिया, पैडिंग दे दी अंदर उसको, मार्जिन दे दिया है ताकि एक दूसरे से वैसा लगे, और कर्सर कर दिए। देखो अब ये क्लास सभी को दी थी, एक ही बारी क्लास बनाई और 5 के 5 पे लग गई। अब हम इंडिविजुअल चेंज करेंगे तो इनको मैं अलग अलग क्लास दे देता हूँ। इसको आप दे दो क्लास बटन रेड दे दो। क्या दे दो, बटन रेड। ऐसे ही आप अलग अलग इनको क्लासेस दे सकते हो सबको। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, इनके कलर वगैरह चेंज करने। तो ये जो बटन रेड है, इस क्लास को मैंने किसी और तरह का बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस क्लास को देता हूँ btn-red। बटन रेड कैसे दिखे भाई, इसका मेरे को क्या करना है, बटन रेड जो है, फर्स्ट बटन जो है, इसका बैकग्राउंड हाइफन कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड हाइफन कलर, आप कलर कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे रेड दिया है, इसको इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, btn रेड बैकग्राउंड हाइफन कलर, btn रेड, एक मिनट, बैकग्राउंड हाइफन कलर रेड, btn रेड, क्लास वही है, ऑल राइट। तो हमने क्या गड़बड़ कर दी, क्लास है तो यहाँ पे हमने डॉट लिखना भूल गए। That's it। तो ये देखो, तो यहाँ पे उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ऑल राइट। तो अब देखो सारी चीज हो रही है, बाकी पे नहीं हुआ बिकॉज बाकी सब पे वो क्लास नहीं लगी हुई है, तो ये सिर्फ इसी को दिया। ठीक है। और अब आप चाहते हो कि जैसे ही मेरा कर्सर इसके ऊपर आए, किसके ऊपर, btn हाइफन रेड के ऊपर आए, वो कर्सर आए, तो उसको हम कहते हैं होवर। दीज आर कॉल्ड सूडो क्लासेस। होवर का मतलब है जैसे उसके ऊपर आए, आप इसका कलर चेंज करवाना चाहते हो। क्या करवाना चाहते हो, कलर चेंज। तो रेड से आप इसका, रेड आरजीबी में होता है तो मैं इसको हेक्साडेसिमल कलर दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, हेक्सा। 2 नंबर लिखेंगे रेड के लिए, 2 नंबर लिखेंगे ग्रीन के लिए, 2 नंबर लिखेंगे ब्लू। ठीक है, तो इसको मैं रेड देता हूँ 6 बाकी सारे मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन और ब्लू 0। एग्जीक्यूट किया। जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा इसका ये कलर चेंज होगा। क्या होगा, कलर चेंज। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कलर इफेक्ट नहीं ले रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, 0-0 देता हूँ ताकि कलर चेंज हो होवर पे, मेरे को पता लगे कि भाई इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी सूडो क्लास यूज की, होवर क्लास यूज की है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है। कोई फिक्स्ड कलर देख के देखते हैं, कल क्लास तो होवर ही है, ब्लैक कलर लिख के देते हैं, बीटीएन रेड के होवर पे ये होना चाहिए, ये इस पे ले नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या था, मैंने ये जो होवर लिखा था यहाँ स्पेस दे दी थी,
तो पिक नहीं किया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपने गैप नहीं देना है। तो जैसे ही आपने होवर लिखा तो इसके ऊपर आपने क्लिक किया, माउस कर्सर लेके गए तो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके कलर्स देने, अलग अलग कलर देने हैं, ठीक है। तो वेब पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कलर कॉम्बिनेशंस, तो हम उसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जो इसको कलर देने लगे हैं, हम इसका कलर यहाँ से कॉपी करते हैं। तो मैंने इसको ये कलर देना है। सपोज करो उसका नाम आपने रेड रखा है, पर उसका मैंने ये कलर दे दिया है, ठीक है। और उसके होवर पे मैंने ये कलर दिया, उसके होवर पे मैंने ये कलर असाइन कर दिया। लेट्स सी चेंजेस क्या है, ये देखो, ठीक है। बिल्कुल इसके तरह कलर लग गए यहाँ पे, जो है सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। सो जैसे मैं चेंज माउस का कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ, उसका कर्सर भी चेंज होता है और होवर इफेक्ट भी होता है। होवर इफेक्ट में उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये कलर जो असाइन किया है, कहीं को दिक्कत हो रही होगी, नेम भी लिख सकते हैं, आरजीबी भी लिख सकते हैं, और आरजीबी को आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में भी दे सकते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन कैसे शुरू होगी, हैश, किससे शुरू होगी, हैश। और उसके बाद रेड के दो कोड्स हेक्साडेसिमल में, 0 to 15 वैल्यूज। 15 आपको पता है, 10 को ए लिखते हैं, उसके बाद बी सी डी ई एफ, 15 होगा आपका एफ। तो रेड को दो, ग्रीन को दो, और दो किसको दिए हैं आपने, ब्लू को, आर जी बी। तो ऐसे अब ये बाकी सारे जो हैं, इनको मैं अलग अलग क्लासेस असाइन करूंगा, और अलग अलग इनको कलर्स असाइन करेंगे। क्लियर है। तो इस बटन को मैंने कोई कलर क्लास असाइन करनी है, इसको मैंने कर दिया बी टी एन हाइफन क्लास 2 कर दो। इसको क्या कर दिया, रेड की जगह आप इसको क्या लिख सकते हो, क्लास बीटीएन क्लास भी है, और इसकी कौन सी है, क्लास 1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रेड को जाके सिर्फ क्या कर देना है, C1। रेड की जगह क्या कर दिया, C। अब ऐसे ही आप सबको अब अपनी क्लास देते हैं। आपने क्या किया, BTN2, इसको क्या दिया, C2। तो जो नेक्स्ट बटन लगा है उसको आप क्लास क्या दे दें, C3। नेक्स्ट क्या जो लगा है उसको आप क्या क्लास दे दें, C4। नेक्स्ट जो लगा है उसको आप क्या क्लास दे दें, C5। क्लियर है। अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इस पे नॉर्मल लगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं अभी आपने बनाई नहीं। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई इस बटन को ये क्लास भी असाइन है, और ये देखो दो क्लास असाइन किया, बीटीएन की सारी प्रॉपर्टीज लग गई। अगर मैं सबको C1 लिख दूंगा, सारे ऐसे लिखने लग जाएंगे। पर मैंने चेंज करना है, तो चेंज करने में तो सिर्फ कुछ नहीं है, आपने उन क्लासेस को कॉपी करना है यहाँ पे, और ये C2, C3, C4, C5। क्लियर। तो यहाँ पे जाके मैं चेंज कर देता हूँ, जो C1 है और C1 होवर है उसको ऐसे रखने दो, और नेक्स्ट को क्या कर दो, C2, C2 होवर, सूडो क्लास होवर, उस पे बैकग्राउंड कलर क्या होगा। नेक्स्ट क्या आपकी C3, यहाँ पे C3 लिख लो, C3। नेक्स्ट है आपका C4, C4, और ये आपके लास्ट आ गए C5, C5। रन किया, ये देखो सभी पे एग्जीक्यूट हो गया, बिकॉज सभी क्लासेस C1 C2 C3 जो आपने बनाई है सभी पे सेम ही कोडिंग है। अब क्या रह गया, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना। बैकग्राउंड हम नेट की यूज कर लेते हैं। अब जो ये क्लास है इसको हम, जो हमारी कौन सी क्लास है, C2, C2 क्लास को आप ये कलर असाइन कर दें, उसके होवर पे, सॉरी, C2 क्लास को ये कलर करें, और होवर पे उसका कौन सा कलर करना है, यानी जैसे माउस कर्सर आए उसका मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, नेट से। तो ये कलर कॉम्बिनेशन तो नेट पे मिल जाते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ C2 चेंज किया, ये लो C2 चेंज हो गया। ऐसे ही चेंजेस आप C3, C4, C5 सभी पे कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ जी, क्लियर है। ये इतना जो हमने ये किया है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बाकी बाकी अलग अलग चीजें कर सकते हैं, पर अभी आप ये रहने दो। अभी सिर्फ हमने ये बटन बनाना सीखा, उसको कलर कॉम्बिनेशन देखिए, देखो जैसे ये ऊपर दिए हुए हैं, इसका ये कलर आ जाएगा, इसका कलर आ जाएगा, ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड कलर अगर मैं C5 पे ना दूं तो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। C5 पे बैकग्राउंड कलर में अगर हटा दूं, बाय डिफॉल्ट होती है वो आ जाएगा, ये लो, ठीक है ना।
उसके होवर पे कुछ देना है नहीं देना। यहाँ पे मैंने हटा दिया, C5 का कुछ नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट है। तो ये आपका नॉर्मल, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है। उसको एनहांस किया। तो ये सीखने का तरीका क्या है कि आप इसको खुद एग्जीक्यूट करो। नोटपैड में जा के करो, नोटपैड पे करना है, या अभी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे हम ये मैं एक इसको बिल्कुल ब्लैंक बना लेते हैं। ब्लैंक बना लेके जैसे ये आपके पास बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, पर समझ आना चाहिए रिसोर्स है क्या, हर एक चीज़ का मीनिंग क्या है। तो मेरा मेन पर्पस है आपको बताना हर चीज़ का मीनिंग क्या है, जितना हमें आता है हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें हमने करनी है ट्यूटोरियल्स में।